हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बजरंग कृपा अपलोड्स में। आज हम संकष्टी चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। यह व्रत गणेश जी की कृपा एवं चंद्रमा की कृपा पाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इसके व्रत को करने से संकट का नाश होता है। हमें अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना करते हैं। इसको तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा एक पारंपरिक है जो हमारे पूरे देश में अलग अलग तरीके से किया जाता है। पूरे दिन व्रत रहने के उपरांत रात में चांद को देखकर अर्घ्य देना होता है एवं प्रसाद के तौर पे तिल गुड़ गणेश जी को चढ़ाया जाता है तथा उनसे मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत पूजा सेवा किया करती थी। अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाया करती थी। आटे को कपड़े से छानती थी और उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोले, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर देवरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जेठानी ने ऐसा ही किया। घर जाते ही पति ने कहा, जा आटा घोल कर ला। तब वह बोली, आज तो देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया। तब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया। जाते समय वह पति से बोली, आज चौथ है, तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी। वह खाली हाथ घर वापस आ गया। पत्नी बोली, गुड़ और तिल लाए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ बिंदायक आए और बोले, तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली, मैंने अपने पति से चौथ बिंदायक की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगाए थे। उसकी लकड़ी बिकी नहीं और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ बिंदायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुट खाकर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊं? तब वो बोली, इस झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पोंछूं कहाँ? तब वह बोली, मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर से पोंछ लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर देवरानी के बच्चे आए और बोले, ताई, आपको मेरी माँ बुला रही है। तो उसने बच्चों के मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली, अपनी माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ के पास जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई हमें यह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने उसे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि आप भी लकड़ी बेचने जाओ और मुझे पाटे से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तब उसके पति ने उसे पाटे से मारा और वह सो गई। रात को चौथ बिंदायक आए और बोले, मैं कहाँ निपटूं? वो बोली कि उसके तो छोटा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान है, कहीं भी निपट लो। चौथ बिंदायक ने सारा घर भर दिया। वे बोले कि मैं कहाँ पोंछूं? तो बोली कि मेरे माथे से पोंछ लो। बिंदायक जी ने सिर से पोंछ लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो पूरे घर से और पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। तो वह चौथ बिंदायक से बोली, आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया, मुझे कूड़ा, अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ बिंदायक बोले, तू धन की भूखी है और वह सत की भूखी थी। अब मैं
ये सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जेठानी को देगी। उसने जेठानी को आधा धन दे दिया। चौथ बिंदायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ बिंदायक, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, इस प्रकार से यह कहानी संपूर्ण होती है। आप सभी के ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो नए विषय के साथ। धन्यवाद।